वाटर ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम अ टॉप ऑन द फ्लोर 5 मीटर बिलो एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम। ठीक है, हमारे पास यहाँ कोई मान लो वाटर टैप है और ये ग्राउंड है और यहाँ से लगातार रेगुलर इंटरवल पे जो है वो ड्रॉप्स गिर रही हैं। आगे क्या बोला है, व्हेन फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर व्हेन द 6 ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल, कि यहाँ पर जब फर्स्ट ड्रॉप ने हिट किया तो उस टाइम पे यहाँ 6 ड्रॉप जो है वो स्टार्ट हुई है, मतलब यहाँ कहीं फिफ्थ रही होगी, यहाँ कहीं फोर्थ, यहाँ कहीं थर्ड और यहाँ कहीं सेकंड, धन या फर्स्ट ने हिट किया है। और साथ में सबके बीच में जो इंटरवल है वो इक्वल भी बोला हुआ है, मतलब हर एक के बीच में जो सक्सेसिव इंटरवल दैट इज टी। क्लियर है। तो पहले वाली का जो है हमारे पास इस टाइम पे 5t टाइम गिर चुकी होगी, दूसरी वाली 4t, इसे रेस्पेक्टिव टाइम जो है इनके मोशन के दे रखे हैं। आगे बोला द हाइट एट विच द फोर्थ ड्रॉप विल बी फ्रॉम द ग्राउंड एट द इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द ग्राउंड इन मीटर। तो इस मोमेंट पे फोर्थ ड्रॉप की ग्राउंड से हाइट पूछी हुई है। तो देखो इसको सॉल्व करने के मैं तुम्हें 2 मेथड दे रहा हूँ, अब चाहे जिसे सॉल्व कर सकते, जो भी आपको बेटर लगे। पहले मेथड 1 देखना। मेथड 1 में क्या है कि जो फिफ्थ ड्रॉप जो है, हमको पता है कि फ्री फॉल में हमारे पास जब मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा हो और इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, तो ऐसे में सक्सेसिव इक्वल टाइम में जो है, इक्वल टाइम में कवर की हुई डिस्प्लेसमेंट का रेशो जो होता है वो ऑड नंबर में आता है। उसी चीज़ को अपने यहाँ काम में लेते हैं। तो हमारे पास फिफ्थ ड्रॉप जो है उसने टी इंटरवल के लिए मोशन किया, तो ये एक्स गिरा होगा, और इतनी ही टीम में अगले वाला 3x गिरा होगा। क्लियर। इतनी ही इसी टी इंटरवल में सेम टाइम में जो हमारे पास अगला जो है वो 5x, देन 7x, देन 9x, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रहे होंगे इस टी इंटरवल में। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है इन सब पूरी की पूरी डिस्टेंसेस का अगर मैं सम देखूँ तो कितना आ रहा है, इन सारी डिस्टेंसेस का सम आ रहा है 25x, जो कि 5 मीटर के बराबर होगा। क्लियर। तो यहाँ से x की वैल्यू तो कितनी आ गई, 1/5 मीटर। तो इस टाइम पे फोर्थ ड्रॉप की ग्राउंड से हाइट कितनी आ रही है, वो आ रही है हमारे पास 5x प्लस 9x प्लस 7x, मतलब कितना हो गया 21x, बस x की वैल्यू रख दो, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 4.2 मीटर। एक तो ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है इसी सवाल को सॉल्व करने का, कि देखो सबके बीच जो है हमारे पास इक्वल टाइम इंटरवल का गैप है। क्लियर। ऐसे में अगर यहाँ से लेके टॉप से लेकर के ग्राउंड तक हिट करने की अगर मैं बात करूँ, तो फर्स्ट ड्रॉप का टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, जो कि कितना होगा, √2h/g से 1 सेकेंड होगा। क्लियर है। तो हमारे पास जो पहली ड्रॉप है वो 1 सेकेंड में ग्राउंड को हिट कर जाएगी। और अगर मैं इंटरवल की फॉर्म में कहूँ, तो हर एक के बीच में जब टी का गैप है, तो ऐसे में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू जो है वो 5t रही होगी, जहाँ टी जो है हमारे पास क्या है, सक्सेसिव इंटरवल। तो इंटरवल आ गया कितना, 1/5 सेकेंड। क्लियर है। तो हर एक के बीच में 1/5 सेकेंड का गैप है। तो फोर्थ ड्रॉप जो है हमारे पास वो 2t, मतलब 2/5 सेकेंड फॉल की होगी। तो फोर्थ सेकेंड जो है, फोर्थ ड्रॉप के लिए जो टाइम ऑफ जर्नी है वो कितना है, ट्वाइस ऑफ द सक्सेसिव इंटरवल, मतलब 2/5 सेकेंड। तो 2/5 सेकेंड में कितना हाइट फॉल कर जाएगी, हाइट फॉलन वो हो जाएगी हमारे पास ½ g t²। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 20/25 से 4/5, या बोल दो 0.8 मीटर, इतनी हाइट वो गिरा है यहाँ से। क्लियर। तो फोर्थ ड्रॉप जो है हमारे पास यहाँ से 0.8 मीटर फॉल की है। तो ग्राउंड साइड कितनी हो जाएगी, हाइट फ्रॉम ग्राउंड दैट इज 5 माइनस 0.8, या बोल दो 4.2 मीटर। तो दोनों ही तरीके से जो आंसर आएगा दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा।